नमस्कार। अगर आप भी सुपर 100 का फॉर्म भरना चाहते हैं या अपने घर या परिवार के किसी भी लड़के या लड़की या स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं या भरवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है कि आप लोग इसको समझें और जानें इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम 2024। अब ये है क्या, ये 2024 का सुपर 100 का एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है कि इसका फॉर्म भरा जा रहा है। अभी फिर से चालू हो गया, अभी बंद हो गया था तो 30 तारीख तक था, 30 अप्रैल तक। अब इसको 15 मई तक कर दिया गया है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर में ये है क्या, इस योजना का लाभ मिलेगा किसको। ठीक, तो ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि सुपर 100 योजना क्या है। सबसे पहला चीज़, सुपर 100 योजना है क्या, इसको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश सुपर 100 जो प्रदेश के शासकीय स्कूलों के, इसमें पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो शासकीय स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक ना, उन्हें ही इसमें आवेदन करने के लिए, मतलब वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। शासकीय विद्यालय के नियमित छात्र, पहली बात शासकीय स्कूल से वो पढ़े हों और दूसरा नियमित। ठीक, तीसरा क्या है, पहला चीज़ शासकीय है, दूसरा नियमित होना चाहिए, और तीसरा चीज़ क्या है कि उनका 10वीं में 70% से अधिक होना चाहिए। ठीक ना, 70% या अधिक है तो वे ही बच्चे सुपर 100 का फॉर्म भर सकते हैं और सुपर 100 के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पहला चीज़ है। दूसरा क्या होता है कि इसके लिए एक परीक्षा आयोजित होती है जिसे सुपर 100 परीक्षा एग्ज़ाम कहा जाता है। इसमें चयन होने के बाद ही बच्चा 11वीं और 12वीं में, 2 कक्षा में, 11वीं का और 12वीं का पढ़ाई कर सकता है। कहाँ पर, भोपाल और इंदौर में। भोपाल के एक स्कूल है, ठीक ना, और एक इंदौर के स्कूल है। ये दोनों जगह पर ये बच्चे पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ लिमिट सीट है, उतने सीट में ही इनको, मतलब उनका एडमिशन होगा। उससे ज़्यादा उसमें सीट नहीं है तो उससे ज़्यादा में इनका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक, अब भोपाल का कौन सा है, तो इसमें दिया गया है कि भोपाल शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल और शासकीय मल्हार श्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में आपको प्रवेश दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ व्यवस्थाएं जो रहती हैं एक हॉस्टल में, हर चीज़ आपको सुविधाएं मिलेंगी। और उसमें क्या होता है, उसमें आप जानते होंगे JEE यानी JE, ठीक ना, ज्वाइंट इंटरेस्ट इंजीनियर, मतलब टेस्ट जो होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, तो इसका वहाँ पर तैयारी कराई जाती है। नीट की तैयारी कराई जाती है, NEET। ठीक, और एक होता है क्लैट, CLAT, क्लैट। इन तीनों की तैयारी किया जाता है। यानी ये मैथ के स्टूडेंट के लिए, ये बायो के स्टूडेंट के लिए, और ये जो होता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है। यानी इन तीनों के स्टूडेंट जो भी 12वीं में, 11वीं और 12वीं मैथ से करना चाहते हैं, जो 11वीं 12वीं बायो से करना चाहते हैं, जो 11वीं 12वीं कॉमर्स से करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए और क्लैट का पेपर निकालने के लिए है, वे इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और CA फाउंडेशन आदि की प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रवेश की कोचिंग प्रदान की जाती है। वहाँ पर आपको फ्री में रहना, खाना, हर चीज़ व्यवस्था वहाँ पर दी जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि इसमें जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में पास करें और देश में प्रसिद्ध कॉलेजों में अपना प्रवेश लें। इसका ये मुख्य मतलब उद्देश्य है। अब इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ वही पर है कि शासकीय स्कूल 10वीं में उत्तीर्ण, पहली बात तो शासकीय स्कूल में, और नियमित छात्र होना चाहिए। ठीक है, नियमित छात्र हों, शासकीय स्कूल से पढ़े हों, तो उनको JEE मेंस, एडवांस, नीट और CA जैसी तैयारियों के, मतलब जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और ये सुपर 100 योजना से शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं को इससे प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अब आगे क्या है, इसमें इसकी फॉर्म की पात्रता के बारे में बताई गई है, जो कि वही मैं आपको बताया कि 70% जो 10वीं की परीक्षा में जो लाए होंगे सरकारी स्कूल के होंगे, वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। और पासिंग नंबर के बारे में है, तो यह परीक्षा जो है कुल 150 अंक की होती है। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। परीक्षा
कुल 150 अंक की होती है तथा 50 नंबर आपके 10वीं के रिजल्ट के आधार पर दिए जाते हैं। पेपर होगा आपकी 100 नंबर का, ठीक है, और 50 नंबर जो 150 नंबर यहाँ पर दिया गया है और 50 नंबर जो होता है वो 10वीं के रिजल्ट के बेस पर आपका तैयार कराया जाता है, उस परसेंटेज के बेस पर या उसके नंबर के बेस पर वहीं से तैयार होता है। अगर आपके 10वीं में 90% हैं तो आपको 90% का 50% यानी 45 अंक नंबर आपको मिलेंगे, और इसी तरह आपके 10वीं में अगर 80% हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, यानी परसेंटेज का भी इसमें महत्व है। यानी मान लीजिए कोई 94% अगर पाता है, सपोज के लिए मैं बता रहा हूँ 94 अगर परसेंट पाता है तो उसका 50% उसको मिलेगा, ठीक है, यानी 47 नंबर उसको मिलेंगे उसमें। तो 47 नंबर उसमें ऐड होगा, और 100 नंबर के पेपर में वो जितने नंबर पाता है, मान लीजिए 100 नंबर में वो 60 नंबर पा गया और इसमें 47 नंबर पा गया, तो उसका यहाँ से जो बनेगा 107 नंबर 150 में वो पाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पर ऐसे ही इसका मेरिट तैयार की जाती है। अब इसमें क्या है कि जो इसमें से जो छात्र चयनित होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनमें से बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता भी है, जो जेई मेंस में होते हैं और जेई एडवांस में होते हैं, उन सब में इनका होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 2023-24 के प्रदेश में शासकीय विद्यालयों से नियमित छात्र के रूप में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर परीक्षा फॉर्म का शुल्क यहाँ 100 रुपये लिखा गया है, जो कि इस टाइम पर चेंज हो गया है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो इस 100 रुपये नहीं लगता, 170 रुपये लगता है। कितना? 170 रुपये, और 30 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगता है। कितना रुपये? 30 रुपये पोर्टल चार्ज, यानी एक गलत है, 170 रुपये इस टाइम पर लगता है और 30 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगता है। यहाँ पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि बताई गई है कि क्या है कि 20 मार्च है, और इसकी अंतिम तिथि जो है उस समय 30 अप्रैल, जो ये तो एकदम सही है, लेकिन इसमें भी कल नोटिफिकेशन निकला हुआ, रिलीज हुआ है कि इसका डेट बढ़ा करके 15 मई कर दिया गया है, 15/5 कर दिया गया है। इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जा करके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप MPSOS है, इसको आप डाउनलोड करके भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपको कुछ समस्या होती है तो एक टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो सुपर 100 का सिलेबस MP बोर्ड के 10वीं कक्षा का सिलेबस ही है। सुपर 100 का जो बच्चों कहते हैं कि हम क्या पढ़ें, इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस उसका जो 10वीं बोर्ड का था वही है। इस परीक्षा में MP बोर्ड के 10वीं सिलेबस से प्रश्न जो है वही पूछा जाएगा। सुपर 100 में परीक्षा 100 मार्क्स की होती है, जो मैंने आपको बताया था, और हर समूह से 3 विषय, हर समूह से, यानी यहाँ पर हर समूह का मतलब ये है, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, बायो हो गया, एक समूह हो गया, और ये हो गया आपका जैसे क्या कहते हैं कॉमर्स, ठीक ना, कॉमर्स, ये 3 समूह हो गए। तो इनमें से 3-3 विषय से, यानी मैथ से क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और बायो से क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसका जो सब्जेक्ट होंगे तो उनके बेस पर ये 3 विषय का पेपर होता है, ठीक है। अब इसमें नंबर कितना होता है, जैसे मान लीजिए कोई गणित का स्टूडेंट है तो गणित को वेटेज दिया जाता है, उसको 40 नंबर का है, यानी 40 प्रश्न होंगे, और आपके क्या होंगे फिजिक्स के 30 प्रश्न होंगे, और रसायन के भी 30 प्रश्न होंगे, ठीक। बायो में क्या है, बायो में भी 40 नंबर का है, फिजिक्स में आपका 30, केमिस्ट्री में भी आपका 30 नंबर का है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर आपका आता है वाणिज्य, वाणिज्य यानी इकोनॉमिक्स, ये वाणिज्य जो मतलब आपका जो होता है वो कॉमर्स होता है, ठीक ना। कॉमर्स जो है उसमें इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज होता है। इकोनॉमिक में क्या होता है कि इकोनॉमिक में 40 प्रश्न होंगे, और अकाउंटेंसी में 30, और बिजनेस स्टडीज में भी 30 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न होंगे तो 30 नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है? अगर आ रहा है तो फिर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब दूसरा है कि इसके आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है आपको। फिर वहाँ पर होम पेज जो खुलेगा तो इसमें से मैं आपको दिखाया था एक बार, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे कि आपको कैसे इसका फॉर्म भरना है। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं ले चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाएंगे आप, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला सर्विस, यहाँ इस पर जाना है आपको। इस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सुपर 100 का फॉर्म 2024 दे रहा है,
ठीक है। तो इस पर यहाँ थोड़ा सा नीचे मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट का है, मैं अभी जितने टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का है कि सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए है। और आप जब फिल फॉर्म कर लेते हैं तो बहुत बच्चे जब पेमेंट कर देते हैं तो बोलते हैं कि मेरा रिसिप्ट मुझे नहीं प्राप्त हुई। तो इसके लिए मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको फिर से यहीं पर आना है, क्योंकि आपको प्रिंट वहाँ नहीं मिलता। तो आपको पैड अनपैड रिसिप्ट पर आपको जाना होता है। वहाँ पर आप जो आपसे डिटेल मांगी जाएगी उसको आप डालिए। डिटेल क्या क्या मांगी जाती है इसको मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप फॉर्म फिल कैसे करते हैं इसके लिए देख लीजिए। आपका डेट जो है यहाँ पर देखिए दे रहा है 20/3/24 से लेकर 15/5, क्योंकि इसका डेट बढ़ा दिया गया है कल ही। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछ रहा है, रोल नंबर आप डालिए 10वीं का। लेकिन यहाँ पर वही है कि शासकीय विद्यालय के नियमित छात्र ही कर पाएंगे। और कैप्चा कोड डाल करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप फॉर्म इसका भर लेंगे, ठीक है। और मैं लेकर के चलता हूँ कि पीछे मैं बोला था आपसे प्रिंट निकालने के लिए। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे, पैड अनपैड रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे तो भुगतान विवरण या पावती आपको मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट खोल करके आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये रहा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो या फिर कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, अपने घर परिवार वालों के पास शेयर कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने से भी बता सकते हैं इसके बारे में कि एक फॉर्म है सुपर 100 जो कि अभी चल रहा है। जो 10वीं के स्टूडेंट जो अभी पास हुए हैं, पास आउट हुए हैं, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।